दोस्तों आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, दैट इज़ अनदर टॉपिक फ्रॉम रियल एनालिसिस। लिमिट ऑफ पॉइंट ऑफ ए सेट का मतलब सिंपल, यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने लिखी है। पहली डेफिनेशन आपको कहती है कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी पॉइंट जो है वो आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा अगर उसका एवरी नेबरहुड कंटेन करे एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ दैट सेट ए। और दूसरी डेफिनेशन आपको कहती है कि वो कंटेन्स करे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट। अब देखो दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सेम सी ही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें, क्योंकि जब कोई एक एटलीस्ट वन पॉइंट कंटेन करेगा तो वहाँ रियल लाइन है भाई, वहाँ पे कोई वन पॉइंट तो हो नहीं सकता। वहाँ पे हमको सबको पता है कि दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो एटलीस्ट वन पॉइंट भी होगा तो वहाँ बहुत से पॉइंट अपने आप ही हो जाते हैं। तो एक रियल लाइन के एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक रियल लाइन ही मैंने उसके ऊपर एक सेट ले लिया, उस सेट का नाम है मेरे पास ए। ठीक है, यहाँ लिमिट पॉइंट बनाना है तो उस सेट के पास कोई पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट है। उस ए पॉइंट को लेके कोई मान लो मैंने एक ओपन इंटरवल बनाया या कोई और सेट है जिसका जो ए पॉइंट है ना वो उस सेट का नेबरहुड है। ओके, आपको यानी कि जो सेट होते हैं वो नेबरहुड होते हैं पॉइंट के, तो यानी इस पॉइंट का कोई नेबरहुड है और वो है सेट, मान लीजिए ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, और इसको मैं एन ए नाम देता हूँ। तो एन ए क्या है, नेबरहुड है किसका, ए का। तो एक अदर डेफिनेशन कहती है कि इस सेट से और इंटरसेक्शन करें ए से और उसमें से इस पॉइंट को निकाल दिया जाए, इस ए वाले पॉइंट को, तो फिर भी वो आपका रिलेशन खाली नहीं रहे, यानी कि उस सेट के और भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हों तो वो जो ए वाला पॉइंट है वो आपका लिमिट पॉइंट बन जाता है। ओके, अब कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं इसको आपको थोड़ा और एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जिसको और आपको अच्छे से कहानी समझ में आएगी। तो मान लीजिए हमने एक सेट लेते हैं दोस्तों, कोई फाइनाइट सेट लेता हूं यहाँ पे मैं। चलो एक सेट लेते हैं 1/n और n बिलोंग्स टू n। ये सेट आपने बहुत जाना पहचाना है, आपको इसको सीक्वेंस में भी पढ़ चुके हो, लिमिट में भी पढ़ चुके हो। तो 1/n और n बिलोंग्स टू n, इस सेट को रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करवाते हैं। ये मेरे पास कोई रियल लाइन है और ये सेट है आपका 1। ये सेट होगा कैसा दोस्तों, दिखने में कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे और ये सेट आपका बनता चले जाएगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म से 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट तक, और कहाँ जाएगा, टेंस टू हो जाएगा 0। तो ये सेट आपका बन गया। तो इस सेट के लिमिट पॉइंट की हम बात करेंगे, कहाँ होगा, कौन होगा। तो मान लो सेट मेरे पास यहाँ है और इसका देखो दो ही पॉइंट है, लास्ट कौन है 1 और क्या है 0, यानी कि जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो 0 और 1 के बीच में होंगी। तो इनके लिमिट पॉइंट, और उसके बाद क्या है, इसको फ्रेम कर दीजिए, जैसे 1/2 आएगा, फिर 1/3, 1/4, यानी कि 0 की तरफ टेंस टू करता चला जाएगा। जितने भी पॉइंट इसके आएंगे दैट मस्ट बी टेंस टू 0। अब ये सारे पॉइंट हैं इस सेट के अंदर। अब हमें तो बात करनी है कि इस सेट का लिमिट पॉइंट कौन है। अब लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि एक, बहुत से लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, बट हमें लिमिट पॉइंट निकालने के लिए करना क्या होता है दोस्तों कि मान लो आप शुरू करते हैं 1 से। जो 1 पॉइंट है ना आपका, सबसे पहले इसको देखो, डेफिनेशन कहती है कि उस पॉइंट के एवरी नेबरहुड, तो यानी कि इसका एक नेबरहुड बनाया मैंने 1 को लेके, ये वाला, तो इस नेबरहुड में तो 1 के सिवा कुछ है ही नहीं। और डेफिनेशन कहती है कि कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट या फिर एटलीस्ट 1 पॉइंट, तो यहाँ तो 1 के सिवा कुछ है ही नहीं ना इस इंटरवल में तो। और या फिर आप कोई सोचेगा कि इसका ऐसा बड़े वाला इंटरवल बना दो, तो अब बड़े वाला इंटरवल बनाओगे तो दोस्तों एवरी की बात हो रही है, यानी कि एवरी का मतलब यहाँ पे यही इंटरवल इसका जो नेबरहुड नहीं बन रहा, तो यहाँ ऑब्वियसली बात है 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। ऐसा ही 1/2 के साथ भी होगा और ऐसा ही 1/3 के साथ भी होगा, 1/4 के साथ भी होगा, क्योंकि यहाँ वो एक ही पॉइंट, यानी कि 1/2 को छोड़ के और कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसके नेबरहुड में। ओके, तो इस तरीके से जिसका जो भी आप नेबरहुड सेट बनाओगे उसमें उसके सिवा कोई पॉइंट नहीं है। तो अब बात करते हैं 0 को, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि 0 इसका लिमिट पॉइंट बनेगा और वो क्यों बनेगा। और आई होप सो कि सबको पता होगा 0 इसका लिमिट पॉइंट है। तो दोस्तों 0 क्यों बनेगा, अब देखो 0 को मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 0 है, तो 0 के ऑब्वियसली बात है दोनों तरफ बहुत से पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये मान लीजिए 0 से थोड़ा सा दूर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए 1 0 0 0 समथिंग। तो ये जो पॉइंट है, अगर आप कहोगे कि इसके ऊपर ओपन इंटरवल बनाओगे दोस्तों, जब इसके ऊपर आप इसका नेबरहुड सेट बनाओगे तो वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो सेट भी सिर्फ इसी को कंटेन कर रहा है, इसके सिवा और कोई पॉइंट आ नहीं रहा। तो पर 0 को लेके जब आप बनाओगे तो यहाँ देखिए 0 के लेफ्ट साइड पे तो आप छोड़ दीजिए, कुछ होगा नहीं, बट राइट साइड पे आपको बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ मिल जाएंगे 0 के लिए। और डेफिनेशन में यही कहती है कि उस पॉइंट के सिवा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट और एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो -ε to ε आपका जो एक
सेट बन रहा है, इस सेट के अंदर जीरो को छोड़ के और भी बहुत से पॉइंट हैं उस सेट ए के, तो इसलिए हम कहेंगे कि जीरो इसका डेफिनेटली लिमिट पॉइंट हो सकता है। क्लियर हुई बात? तो जीरो इस सेट का लिमिट पॉइंट है। तो जीरो इस सेट का क्या हो गया दोस्तों? लिमिट पॉइंट हो गया। और इसको आप अच्छे से खुद भी बना के देख सकते हो कि जीरो से लेके, क्योंकि जीरो के क्लोज कुछ ना कुछ बहुत से पॉइंट तो होंगे ही ना। आप कोई भी छोटे से छोटा भी इसका नेबरहुड बनाना चाहोगे तो भी कुछ ना कुछ पॉइंट ये डेफिनेटली इन्वॉल्व करेगा, बट बाकी के पॉइंट्स में ऐसा नहीं हो रहा था। और ये सिंपल डेफिनेशन भी आपको कहती है कि जीरो को अगर निकाल दो तो भी ये सेट जो है ना वो खाली नहीं होगा, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा? इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब यही लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी कि एवरी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट और इनफाइनाइट पॉइंट। और ये जो नेबरहुड होते हैं, सॉरी जो लिमिट पॉइंट होते हैं दोस्तों, इनकी कलेक्शन को बोलते हैं ए डैश, और इसका नाम होता है ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो जितने भी आपने सेट लिए हैं उनकी अगर मैं कलेक्शन कर दूं तो वो बन जाता है ड्राइव्ड सेट। जैसे यहाँ पे कुछ ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, तो इनको सबको एक बॉक्स में बंद करो और उसको नाम दे दो ड्राइव्ड सेट। तो ड्राइव्ड सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। अब एक सेट हमने पढ़ा था दोस्तों पीछे, जिसको नाम दिया था हमने क्लोज्ड सेट का। बट चलिए अब ड्राइव्ड सेट की पहले बात करते हैं कि किसी भी सेट दे रखा है उसका ड्राइव्ड सेट क्या हो सकता है। यानी कि कोई भी एग्जांपल लूँगा मैं और आपको बताऊंगा कि उनके फर्दर लिमिट पॉइंट क्या हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेट ले लेते हैं, सेट ए और उनके ड्राइव्ड सेट, यानी कि उनके लिमिट पॉइंट क्या होंगे। लिमिट पॉइंट मैंने आपको बताया कि 1 2 3 कुछ भी, कितने भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सेट एक तरफ सेट लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ 5 का। तो 5 क्या है दोस्तों? 5 क्या है? 5 के लिमिट पॉइंट डेफिनेटली 5 होते हैं। और नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर के सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, 5 होगा। इंटीजर का सेट, इंटीजर के सेट के भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होते, डेफिनेटली वो भी क्या होते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड सेट है, ये ओपन सेट भी नहीं है। और आर क्या होता है? अपने हर एक पॉइंट का लिमिट पॉइंट होता है, तो आर का आर होगा। और रेशनल नंबर दोस्तों, यहाँ रेशनल नंबर का जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है वो आर होता है। और इरेशनल नंबर का भी लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है? आर होता है। ओके, इनको मैं आगे कुछ लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी करूंगा, जैसे जैसे हम थ्योरम्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर मैं कोई सेट लेता हूँ 1/n एंड 1/m, और n और m दोनों बिलोंग्स करते हैं m को, सॉरी कैपिटल N को, तो क्या होगा दोस्तों? तो a डैश डेफिनेटली क्या होगा? यहाँ पे खाली होगा। ओके, तो a डैश डेफिनेटली क्या होगा दोस्तों? सॉरी, ये 1/m और n है, अगर एक एलिमेंट होगा, अब 2 एलिमेंट है तो डेफिनेटली 1/m और एक 0। अब क्योंकि पहले भी हम ऐसा एग्जांपल अब कर चुके हैं जो शुरू से आपको लिमिट पॉइंट का एग्जांपल कराया था, तो 1/2 रेज़ टू पावर n और 1/3 रेज़ टू पावर m ले लो। तो इस केस में भी क्या होगा दोस्तों? a डैश, सॉरी यहाँ पे ना 1 दोनों तरफ n लो, क्योंकि फिर आपको बताता हूँ क्या होगा। 1/2 रेज़ टू पावर n और 1/3 रेज़ टू पावर n लो, तो अगर दोनों सेम नंबर हैं, ओके, तो क्या होगा? डेफिनेटली उनका लिमिट पॉइंट 0 होगा। जैसा कि आपने 1/n वाले एग्जांपल को आपने याद रखना है। बट अगर नीचे चेंज हो जाए ना दोस्तों, n और m आ जाएं किसी भी एग्जांपल में, तो आप याद रखना कि उनका ड्राइव्ड सेट क्या होगा? एक दोनों में से कोई भी एक आप नंबर ले लो, चाहे n ले लो चाहे m ले लो। जैसे इन दोनों को एक हटा दो, सिर्फ यहाँ पे n को यूज़ करो, यानी कि 1/2 रेज़ टू पावर n इंटू 1/3 रेज़ टू पावर n, और n बिलोंग्स टू n, और 0 तो होगा ही होगा साथ में, यूनियन 0। ऐसे सेट्स का 0 तो लिमिट पॉइंट होता ही है। तो ओपन इंटरवल अगर 0 to 1 हो तो इसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा? क्लोज इंटरवल 0 to 1। और यही अगर क्लोज इंटरवल 0 to 1 हो तो इसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा? डेफिनेटली क्लोज इंटरवल 0 to 1। और कुछ ले लीजिए, मान लीजिए ए और बी ले लेते हैं, तो ए और बी का अगर ओपन इंटरवल लेते हो तो आप कहोगे कि इसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा? क्लोज इंटरवल a to b। और ऐसे ही आप अगर इसका क्लोज इंटरवल लोगे तो क्या बोलोगे कि इसका क्लोज इंटरवल a to b इसका ड्राइव्ड सेट होगा। और 14 नंबर पे मान लेता हूँ मैं, आई एम टेकिंग हेयर साइन n और n बिलोंग्स टू n, तो इसका तो सिंपल आप इसकी याद रखिए कि इसका रेंज क्या है? -1 to 1, क्लोज इंटरवल इन -1 to 1 इज़ अ ड्राइव्ड सेट। और ऐसे ही अगर कोस की बात करोगे, कोस n लेके चलोगे तो उसका भी दोस्तों ड्राइव्ड सेट क्या बनेगा? डेफिनेटली -1 to 1 ही बनेगा। और अगर मैं कोई फाइनाइट सेट ले लेता हूँ 1 2 ये, और ये फाइनाइट सेट की डेफिनेशन अभी पीछे आपको कराया भी है, तो फाइनाइट सेट का ड्राइव्ड सेट क्या होता है? 5 होता है। फाइनाइट सेट जो भी होते हैं उनके लिमिट पॉइंट 5 होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आपने अच्छे से पढ़े
कि फाई एन जेड क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको याद रहने चाहिए। तो दोस्तों ये थी कहानी किसकी, लिमिट पॉइंट की और उसके ड्राइव्ड सेट की। अब इन्हीं से घूम फिर के ना एक चीज़ और बनती है लिमिट पॉइंट से। लिमिट पॉइंट की सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आई कि उसके नेबरहुड में उसके सिवा कुछ और होना चाहिए, तो हम उस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोल देंगे। अब क्लोजर क्या कहता है, क्लोजर ऑफ ए सेट और अ क्लोज्ड सेट। अब यहाँ क्लोजर से कहता है कि अगर आपका जो ड्राइव्ड सेट बना है वो खुद ए में कंटेंड करे तो आप बोलोगे कि जी वो एक क्लोजर ऑफ ए है, वो एक क्लोज्ड सेट है। अब ए डैश क्या था, सभी कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट। तो ऐसा ही रियल लाइन पे ले लीजिए, मान लीजिए देखो एक सेट लिया और ये कुछ उसके मैंने मान लिए कि उसके सारे लिमिट पॉइंट कुछ यहाँ हैं और वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट क्या हैं, ए के अंदर ही कंटेंड करते हैं। ऑल द लिमिट पॉइंट्स आर इन ए। तो इन दैट केस यू विल से दैट ए डैश इज कंटेनिंग इन व्हाट ए, सो इट मीन्स योर ए मस्ट बी क्लोज्ड सेट, और यू कैन से दैट द क्लोजर ऑफ ए। तो ये बन गया आपका क्लोज्ड सेट। अब इसके भी कुछ एग्जांपल मैं आपको आगे कराता हूँ जिससे आपको क्लोज्ड ऑफ एस की और जो कंसेप्ट है आपका और स्ट्रॉन्ग हो। तो इसके एग्जांपल करते हैं हम इस तरीके से कि कुछ सेट हम ले लेते हैं मान लीजिए, और उस तरफ हम बनाएंगे कि ये जो सेट है क्या ये क्लोज्ड सेट है और इसका ड्राइव्ड सेट क्या हो सकता है। तो जैसे हमने पहले लिए थे, ये जो एग्जांपल आपको कराता हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज़ इनको अच्छे से मार्क कीजिए, इनके नोट्स बनाइए। तो सेट मान लीजिए मैंने सबसे पहले लेता हूँ फाई। अब आपने कहा था फाई का लिमिट पॉइंट कौन होता है दोस्तों, फाई। और क्या फाई में कंटेंट करता है, यस। अगर करता है तो डेफिनेटली क्या होगा, क्लोज्ड सेट होगा। और दूसरा लेता हूँ एन का लिमिट पॉइंट क्या होता है, फाई। क्या फाई एन में कंटेंट करता है, यस। तो एन क्या है, एक क्लोज्ड सेट। अब अगर इसको ओपन और क्लोज की डेफिनेशन पे जाओगे तो भी एन क्लोज था वहाँ पे। इस तरीके से इंटीजर की बात करो, जेड फाई कंटेंट करता है जेड में, डेफिनेटली ये क्या है, एक क्लोज्ड सेट। रैशनल नंबर का लिमिट पॉइंट सेट क्या होता है, आर। क्या आर रैशनल नंबर में कंटेंट करता है, नहीं। तो इसका मतलब क्यू एक क्लोज सेट नहीं है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट भी एक क्लोज सेट नहीं है, क्योंकि इसका भी लिमिट पॉइंट का सेट होता है आर, और आर कंटेंट नहीं करता। और इसी तरीके से एग्जांपल ले लो आर तो भाई आर में कंटेंट करता है और आर ही आर का लिमिट पॉइंट का सेट होता है, तो वो डेफिनेटली क्लोज सेट होगा। अब मान लीजिए 1/n वाला एग्जांपल, अभी मैंने आपको लिमिट पॉइंट का ये बहुत अच्छा एग्जांपल करवाया था। तो इसका लिमिट पॉइंट था 0। क्या 0 इस सेट में कंटेंट करता है, नहीं करता दोस्तों। तो इसका मतलब ये एक क्लोज्ड सेट नहीं है। 0 इसका लिमिट पॉइंट है बट ये क्लोज्ड सेट नहीं है। अब अगर इसमें आप 0 की यूनियन करके चलते और यही सेट होता और ये आपसे पूछा जाता कि इसका क्लोज्ड सेट क्या ये क्लोज्ड सेट है, तो डेफिनेटली आप बोलोगे क्यों, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट कौन है, 0, और 0 इस सेट में कंटेन कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या है, ये क्लोज्ड सेट है। इसी तरीके से 1/1 + n ये वाला एग्जांपल भी अगर आप ले लोगे तो इसका लिमिट पॉइंट कौन होता है दोस्तों, इसका लिमिट पॉइंट होता है 1। तो 1 कंटेन करता है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट। 1 कंटेन नहीं करता तो क्लोज सेट नहीं होगा। इस तरीके से कोई फाइनाइट सेट लिया मैंने, A1 A2 N2 A2 N, फाइनाइट सेट हमेशा क्या होते हैं, क्लोज्ड सेट होते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, फाई, और फाई इसमें कंटेन करता है, तो ये क्लोज्ड सेट होते हैं। तो ये थी कहानी क्लोजर ऑफ सेट की, क्लोज्ड सेट की और लिमिट पॉइंट की, और आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं, तो इस तरीके से आप साथ दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।